नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आपके भीतर उठता हुआ क्रोध एक आग की तरह है जो सबसे पहले आपको ही जलाता है, आपकी शांति छीन लेता है, आपके रिश्तों में दरार डाल देता है और आपके निर्णयों को धुंधला कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या इस आग को बुझाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जो क्रोध को दबाने नहीं बल्कि समझने और शांत करने की कला सिखाए? आज का यह वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं, बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध के उन अनमोल विचारों का सार है जो हजारों साल पहले भी उतने ही सटीक थे जितने आज हैं। और अगर आप इन्हें सच में अपने जीवन में उतार लें तो आपका क्रोध ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं, यह हमारे भीतर जन्म लेने वाली वह स्थिति है जो अपेक्षा, अहंकार और असंतोष से पैदा होती है, और इसलिए इसका समाधान भी बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। बुद्ध का पहला अनमोल विचार है, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से जीता जा सकता है। अब इसे केवल एक वाक्य समझकर मत छोड़ दीजिए, इसे महसूस कीजिए। जब कोई आपको अपमानित करता है, जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, जब हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, उस समय आपका मन कहता है कि जवाब दो, पलट कर वार करो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर आप भी वही करते हैं तो आप भी उसी पीड़ा की श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, करुणा का अर्थ है कि आप यह समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर किसी दुख, भय या अज्ञान से जूझ रहा है। और जब यह समझ पैदा होती है तो क्रोध की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप स्थिति को देखते हैं। बुद्ध का दूसरा अनमोल विचार है, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे आप स्वयं जहर पीकर यह उम्मीद करें कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। यह वाक्य सीधे दिल में चुभता है, क्योंकि सच यही है कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ता है, हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है, हमारी नींद खराब होती है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को शायद पता भी नहीं होता कि हम भीतर ही भीतर जल रहे हैं। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि क्रोध को छोड़ना किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए है। यह आत्म सुरक्षा है, यह आत्म करुणा है। जब भी क्रोध आए, एक क्षण रुकिए, सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह क्रोध मुझे शांति दे रहा है या मुझसे शांति छीन रहा है? यह प्रश्न ही आपको क्रोध से अलग कर देता है, क्योंकि आप क्रोध बन नहीं जाते, आप क्रोध को देखने वाले बन जाते हैं। बुद्ध का तीसरा अनमोल विचार है, जिस क्षण आप जागरूक हो जाते हैं उसी क्षण बंधन टूटने लगता है। बुद्ध ध्यान और जागरूकता पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि क्रोध अधिकतर अनजाने में आता है। हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने मन की हलचल को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही आप यह पहचान लेते हैं कि अभी क्रोध उठ रहा है, उसी क्षण आप उसके गुलाम नहीं रहते। जागरूकता का अभ्यास बहुत सरल है। जब भी क्रोध आए, शरीर पर ध्यान दें, सांस तेज है, जबड़ा कसा हुआ है, कंधे तनाव में है, बस इन्हें देखें, बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल देखें और आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है। बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि कभी क्रोध मत करो, वे कहते हैं कि क्रोध को समझो, क्योंकि जिसे आप समझ लेते हैं वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको सिखाता है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। आपके पास उत्तर देने से पहले रुकने की शक्ति है, और यही शक्ति आपको दूसरों से नहीं, स्वयं से विजयी बनाती है। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट है, शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, यह एक आंतरिक अवस्था है, और क्रोध उस शांति का सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन वही क्रोध अगर जागरूकता, करुणा और समझ के साथ देखा जाए तो वह आपका गुरु भी बन सकता है, जो आपको यह दिखाता है कि आपके भीतर अभी भी कहां अपेक्षाएं हैं, कहां अहंकार है और कहां असंतोष है। अगर आज आप इन तीन विचारों में से केवल एक को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, करुणा, त्याग और जागरूकता, तो आप पाएंगे कि परिस्थितियां शायद वही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन आपका मन बदल चुका है। और जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। तो अगली बार जब क्रोध उठे, उसे दबाइए मत, उससे लड़िए मत,
बस बुद्ध की तरह उसे देखिए, समझिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि सच्ची जीत किसी और पर नहीं, स्वयं पर होती है।